सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा शक्ति की निर्मल निर्विकार दशा। सही दृष्टि विश्वार्थों यानी विश्व के समस्त पदार्थों का सही सही अवलोकन करती है और उनमें से अपने उपादेय तत्व को चुनकर उसी का आश्रय करती है। इसके विपरीत गलत दृष्टि कह लो या मिथ्या दृष्टि उसी का आश्रय करती है जो स्वयं से सर्वथा भिन्न होता है, यानी स्वयं से सर्वथा भिन्न विश्व के पदार्थों के साथ एकत्व करती है या कारण कार्य भाव की स्थापना करती है। कौन? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन अथवा सही दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि अपने से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थों को पर कह दिया जाए या चेतन को चेतन अथवा जड़ को जड़ कह दिया जाए और अपने को 14वीं गाथा के समान अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंजुगत या अक्षय स्वभाव का चिंतन कर लिया जाए, बल्कि पॉइंट टू बी नोटेड, बल्कि स्वयं पर के बीच जो मौलिक भेद विद्यमान है उसकी सर्वांगीण यानी कि षटकारकीय स्वीकृति पूर्वक स्वयं तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। समझ में आया? एक बार देखो, दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। केवल पर को पर, स्वयं को स्वयं कहने का नाम, चेतन को चेतन कहने का नाम या चेतन के बारे में सोचते रहने का नाम या अबद्ध स्पष्ट आदि विशेषणों से का चिंतन करने का नाम, सिर्फ इसी का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि उस निज शुद्धात्मा जो विशेषण जिसके आपने बताए उसका अनुभव करने का नाम। और कैसे? कि सर्वांगीण स्वीकृति पूर्वक स्वयं तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हालांकि सच्ची श्रद्धा से पूर्व प्रवर्तित होने वाला ज्ञान भी स्वयं पर के भिन्नत्व का प्रतिपादन करता है, लेकिन देह आदि से भिन्न उपादेय स्वरूप निज शुद्ध जीवत्व यदि अनुभूति में ना आए, मतलब निज ज्ञायक भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, चेतन स्वभावी ज्ञायक यदि अनुभूति में न आए तो ज्ञान के द्वारा भिन्नत्व प्रतिपादन का कोई भी मूल्य नहीं है। माने अनुभूति नहीं हुई और जानने को तुमने कुछ भी जान लिया, कुछ भी प्रतिपादन कर लिया, स्वयं पर के बारे में खूब कहते रहे, बताते रहे, चिंतन भी करते रहे, तो उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान में सम्यक्त उत्पन्न होता है और दृष्टि के सम्यक्त के अभाव में ज्ञान उपादेय तत्व का विज्ञापन तो करता है, माने उसका एडवर्टीजमेंट तो करता है, माने उसको बताता तो है कि हाँ देखो ये है, ये उपादेय है। समझ में आए ना? लेकिन ज्ञान में उस शुद्धत्व की प्रसिद्धि नहीं हो पाती। प्रसिद्धि मतलब वो प्रकटता नहीं हो पाती, वो उपलब्धि नहीं हो पाती। अतः अनुभूति शून्य उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की संज्ञा से अभेद किया जाता है। यानी अनुभूति के बिना वो जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा कैसा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है। चाहे आपने शास्त्रों के द्वारा ही वो ज्ञान अर्जित क्यों ना किया हो। अब इसको अर्थ का अनर्थ मत ले लेना कि शास्त्र में ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। भाई पहली बात तो ये कि शास्त्र में ज्ञान होता नहीं है क्योंकि शास्त्र पुद्गल द्रव्य हैं। दूसरी बात ये कि शास्त्रों से जो ज्ञान अर्जित हो रहा है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन जो अर्जित करने वाला है, जो अर्जित करने वाला है उसकी दृष्टि कैसे है? क्या उसने उसमें से शुद्धात्मा खोज निकाला है या फिर केवल अपना क्षेपक्षम बढ़ाने के लिए उसने ज्ञान को अर्जित किया है? और अगर उसने क्षेपक्षम बढ़ाने के लिए ज्ञान को अर्जित किया है तो वो तो कुज्ञान ही है। और उसने अगर उस द्वादशांग में से, उन शास्त्र में से अपने वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा को खोज निकाला है, शुद्धात्मा को खोज निकाला है, समयसार स्वरूपी समय सार को खोज निकाला है, तो वास्तव में वही ज्ञान सुज्ञान है। समझ में आया ना? फिर वो मिथ्या ज्ञान की बात चल रही थी तो वह ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि भले ही वह मिथ्या ज्ञान लोक दृष्टि से विस्तृत होने के कारण भले ही आदरणीय हो,
माने आपको 11 अंग 9 पूर्व का पाठन, आपको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया हो तो भले ही वो आदरणीय हो, लेकिन प्रयोजन भूत शुद्ध स्व तत्व और रागादि विकार तथा देह आदि जड़ तत्वों में ग्रंथि भेद करने में असमर्थ होने के कारण पर को ही स्व स्थान में सेवन करता हुआ, माने पर समयों में ही रहता हुआ वह अपने योग्य फल, यानी उसका जो प्रयोजन भूत कार्य था, क्या कार्य था, प्रयोजन भूत कार्य क्या होता है कि निराकुल सुख की स्थापना, निराकुल सुख की प्राप्ति, तो वो निराकुल सुख का उत्पादन नहीं करता है। समझ में आ गई ना बात। अतएव श्रद्धा की सच्चाई के साथ ही ज्ञान में सच्चाई उत्पन्न होती है। श्रद्धा और ज्ञान शक्ति के कार्यों की उनके स्व लक्षणों से भिन्न पहचान ना होने, स्व लक्षणों से उनके अपने अपने है ना भिन्न भिन्न पहचान ना होने के कारण ज्ञान के मैं शुद्ध और निर्विकार हूँ इत्यादि विकल्पों को ही प्रायः सम्यक दर्शन मानने की भूल की जाती है। माने हमने सिर्फ शब्दों से बोल दिया, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि चिंतन चलता रहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शब्दों में नहीं आया लेकिन चिंतवन चलता रहा, तो हम क्या मान लेते हैं कि चिंतवन का नाम ही सम्यक दर्शन है, लेकिन ये भूल है। मैं शुद्ध ज्ञान तत्व हूँ इस विकल्प की पुनरावृत्ति को तो वास्तव में सम्यक दर्शन कहते ही नहीं है, बल्कि शुद्ध ज्ञायक तत्व की अखंड धारावाहिक, धारावाहिक का मतलब क्या, बिना रुके, अखंड बिना रुके धारावाहिक निर्विकल्प प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। विकल्प में ज्ञायक तत्व का विचार तो है किंतु तत्व का स्पर्श नहीं है। देखो विचार तो है लेकिन तत्व का स्पर्श नहीं है, माने अब तत्व कोई अजीब तत्व पुद्गल तो है नहीं जो उसमें स्पर्श नाम का गुण होगा। तो यहाँ स्पर्श कहने का तात्पर्य है कि भैया तुम्हारे को उसका विचार तो चल रहा है लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है। माने चीनी मीठी है ये शब्दों से कह रहे हो, लेकिन वो मिठास का अनुभव तो भाई स्वयं चखने के बाद आएगा ना। बचपन में एक ऐड आता था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो क्या जवाब देता था बच्चा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो बस ऐसे ही कि ये आत्मा कैसा है कि अनुभव करो खुद जान जाओ। समझ में आया ना। केवल कहने से कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में ऐसे अनंत गुण हैं, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, सुख वीर प्रभुता विभूता अनादि आदि मेरे गुण हैं, मेरी ऐसी सामर्थ्य है, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान मेरी सामर्थ्य है, सर्वज्ञत्व नाम की मेरी शक्ति है, ये सिर्फ कहने से, चिंतन मनन से, यहाँ तक कि कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतवन करने को भी सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं, बल्कि 12 भावनाओं के बाद जो निर्विकल्प अनुभूति होती है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, ज्ञान के इस विकल्प को सम्यक दर्शन मान लिया जाए ना, तो क्या होगा, तो भैया ज्ञान इस विकल्प में तो सदा रहता नहीं है। तब तो जिस समय ज्ञान आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का विषय करेगा तो उस समय सम्यक दर्शन का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान जिस समय पर तत्व को विषय कर रहा हो उस समय भी सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन या श्रद्धा का सद्भाव रहता है। अनुभूति ना हुई, अनुभूति के बाद भी जिस समय शुद्धोपयोग नहीं है उस समय भी शुद्ध परिणति रहती है, तो उसको सम्यक दर्शन का सद्भाव कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को निद्रा में अपना नाम, अपना जाति है ना वगैरह के विषय के ना रहने पर भी उसकी अखंड प्रतीति बनी रहती है। क्या सोते समय वो अपना नाम भूल गया है? क्या सोते समय अपना कुल, अपने माता पिता के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में भूल गया है? नहीं। तो जैसे उसकी वहाँ पर अखंड प्रतीति है, वैसे ही शुद्धोपयोग ना होते हुए भी, शुद्धोपयोग के बाद भी उसकी शुद्ध परिणति बनी हुई है और उसकी श्रद्धा अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ वैसी की वैसी ही है। यह प्रतीति जागृत दशा में भी अक्षुण्ण रहती है। जागृत दशा में विभिन्न प्रतीतियों की अखंड धारा साथ ही प्रवाहित होती रहती है। यह अखंड प्रतीति ज्ञान की पर्याय तो नहीं है,
अतः यह ज्ञान अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति ही की पर्याय है, जिसको कि श्रद्धा कहते हैं, माने कि सम्यक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। यह कह लो कि व्यवहार श्रद्धा या व्यवहार सम्यक दर्शन, ठीक है ना। तो ज्ञान की भांति सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप विकल्प भी सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु वह चारित्र की शुभ राग रूप पर्याय है। कौन सी? सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प, तो वो क्या है? चारित्र की शुभ राग रूप पर्याय है। देवशास्त्र गुरु को विषय करने वाला चारित्र विकारी होता है, क्योंकि वहां पर द्रव्य का आश्रय हो गया ना, पराश्रित। स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। सच्चे देवशास्त्र गुरु को विषय करने का अर्थ ही कारण कार्य भाव पूर्वक उनकी उपादेयता को स्वीकार करना है। माने हमने क्या स्वीकार कर लिया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे कारण हैं, यानी कारण और कार्य दोनों भिन्न भिन्न तत्व में हमने स्वीकार कर लिए, जो कि संभव नहीं है। सच्ची श्रद्धा या सम्यक दर्शन शुद्ध त्रैकालिक पदार्थ अर्थात पर निरपेक्ष स्वजीव तत्व को ही विषय करती है, अन्यथा यह मिथ्या होती है। अब शास्त्रों में जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है ना, वह निमित्त की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि जब सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है तो श्रद्धा उस समय जो सच्चे देवशास्त्र गुरु ने बताया उसी समय वैसी श्रद्धा अपने स्वयं निज गायक भगवान आत्मा की तरफ होती है। तो ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन अगर निश्चय सम्यक दर्शन ना हो तो ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी व्यवहार सम्यक दर्शन नाम नहीं पाती है। सम्यक दर्शन सात तत्व की समझ पूर्वक ही होता है, और तत्व की समझ में सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं। माइंडेड सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त होते हैं, किसमें? तत्वों की समझ में, और कोई अन्य नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे संस्कृत भाषा सीखने के अभिलाषी विद्यार्थी को कोई एंग्लो इंडियन है ना नहीं सिखा पाएगा, कोई इंग्लिश सिखाने वाला टीचर उसको संस्कृत नहीं सिखा पाएगा, माने वो उसमें निमित्त नहीं है। उसी प्रकार तत्व की सच्ची समझ में मिथ्या देवशास्त्र गुरु निमित्त नहीं होते, रागी देवशास्त्र गुरु निमित्त नहीं होते। सम्यक दर्शन जब भी होता है सच्चे देवशास्त्र गुरु की एकांत श्रद्धा। अब एकांत का मतलब यहाँ पे मिथ्या एकांत नहीं है, एकांत मतलब सुदृढ़ श्रद्धा, उनके अलावा मैं किसी और की तरफ झांकूंगा भी नहीं, है ना, यानी कि भक्ति पूर्वक ही होता है। अतएव सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाले शुभ विकल्पों को भी क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में वे शुभ विकल्प यथार्थ सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन चूंकि उस समय निश्चय सम्यक दर्शन वर्त रहा है, तो उनके सहचारी होने के कारण इनको भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। इसी प्रकार आगम में जीव आदि सात तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा है। यह कथन भी निमित्त की ओर से है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन नहीं बल्कि सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण ऐसा उपचार से कथन किया गया है। समझ में आया? निमित्त भी कब बनता है कि भाई जब उनको यानी उन सात तत्वों को हे मानकर और उन सात तत्वों में छुपी हुई एक आत्म ज्योति है उसको निकालकर निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, सात तत्वों को एक साइड में रखा, अदृश्य कर दिया, उनके भी विकल्प तोड़कर उनकी अनेक रूपता या एक रूपता में भी हेयत्व दृष्टि व उनमें मैं यह हूं ऐसे अहम मई मिथ्या दर्शन को विसर्जन करता हुआ यह शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार झांका तो उसी क्षण सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। समझ में आया? तब सात तत्व को निमित्त कहा जाता है। देखो दोबारा पढ़ते हैं।
और आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से अपने उपयोगों को एकाग्र होकर इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारी आपकी बात चल रही है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सीधी सीधी डायरेक्ट विधि बताई है। भैया बाबूजी अनुभवी व्यक्ति थे और वे चाहते हैं कि जैसे वो अनुभव में डूबे हुए थे, हम भी अनुभव में डूबें, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करें, उसकी प्रसिद्धि करें। तो उन्होंने बिना घाल मेल के बहुत स्पष्ट तरीके से इसका इलाज बताया है, उपचार बताया है। देखो क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आगम में जीव आदि 7 तत्वों की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा है। समझ में, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनके 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहा है ना। मोक्षा प्रकाशक जी में टोडरमल जी साहब ने भी उसको सम्यक दर्शन की उपाधि दी है। तो यह कथन निमित्त अपेक्षा से है, क्योंकि वह वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का निमित्त होने के कारण, सम्यक दर्शन के प्रकट होने में निमित्त होने के कारण ऐसा उपचार से कथन किया गया है। अब निमित्त भी कब बनता है कि जब उन 7 तत्वों को हेय मानकर और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य को उपादेय माना, 7 तत्वों को एक ओर रखा, गायब कर दिया और उनके भी विकल्प तोड़कर उनकी अनेक रूपता या एक रूपता में भी हेयत्व दृष्टि और उनमें मैं यह हूं ऐसे अहम मई मिथ्या दर्शन को, यानी उन 7 तत्व रूप में हूं ऐसे, है ना, उन 7 तत्वों रूप में हूं ऐसी दृष्टि को, ऐसे अहममय मिथ्या दर्शन को विसर्जन करता हुआ एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य तत्व की ओर झांका, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन यानी सच्ची श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है, माने सच्ची श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तब उस समय 7 तत्व को निमित्त कहा जाता है। क्लियर है? अब तो स्पष्ट होगा। अभी भी नहीं हो तो दोबारा पढ़ना, इसको दोबारा सुनना रिकॉर्डिंग बैक करके। अब देखो, सत्य पुरुषार्थ द्वारा यानी यथार्थ पुरुषार्थ द्वारा 7 तत्वों को निमित्त बनाकर, फिर उसकी निमित्तता छोड़कर उनको हे जानकर, जैसे किसी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए और उसके प्लास्टर चढ़ा हो, तो भाई वो प्लास्टर कैसा है, उपादेय है या क्या है कि नहीं, वो उपादेय नहीं है, उपयोगी तो है पर उपादेय नहीं है। ऐसे ही 7 तत्वों का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उपयोगी तो है पर सर्वथा उपादेय नहीं है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें अपने स्वरूप को जानने का यानी उसका ज्ञान करने का, उसका आभास करने का, उसका श्रद्धान करने का मौका मिलता है। समझ में आया ना? लेकिन फिर जब हम अपने स्वरूप में लीनता की बारी आती है तो भाई हमें वो भी छोड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं जानकर और ये मेरे गे भी नहीं, ये जानकर इनकी ओर से श्रद्धा व ज्ञान को खींचकर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर स्थापित किया। देखो क्या बोला कि सत्य पुरुषार्थ यानी यथार्थ पुरुषार्थ द्वारा 7 तत्वों को निमित्त बनाकर, फिर उसकी निमित्तता छोड़कर उनको हे जानकर, ये मैं नहीं ऐसा जानकर और ये मेरे गे भी नहीं, माने अब मैं इनको जानूंगा भी नहीं। जानूंगा से मतलब ये, मैं छदमस्त हूं ना, तो छदमस्त में तो एक समय में एक विषय ही आएगा। अब मैं अगर जिस समय इनको जानूंगा, अपना उपयोग इधर लगाऊंगा, तो अपने शुद्धात्मा को कब जानूंगा? समझ में आ गया ना? तो इसलिए ये मेरे गे भी नहीं, इनकी ओर से श्रद्धा व ज्ञान को खींचकर अपने आप अपनी तरफ पुल करके, अपनी तरफ खींचकर त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर स्थापित किया। इसी प्रथम अनुभूति में विलक्षण आनंद का मधुरिम स्वाद आता है। तब 7 तत्व सम्यक दर्शन के निमित्त कहे जाते हैं। आहा, समझ में आया? अब जैसे रसोई होती है ना, वह किसकी बनी होती है? जहाँ खाना बनाया जाता है ना, तो हम क्या पूछते हैं? कोई पूछता है कि दूध कहाँ रखा है, तो क्या कहते हैं? रसोई में। लेकिन क्या वह वास्तविक रसोई है? भाई रसोई तो वो है जिसमें रस भरा हो,
जिसके सेवन से क्षुधा निवृत्ति होकर तृप्ति होती हो, वह असली रसोई है। ये पत्थर की रसोई को रसोई कहने पर उसे सत्य नहीं मान लेना। यह रसोई नहीं हो तो भोजन नहीं बनता, लेकिन इससे भी भोजन नहीं बनता। मात्र रसोई से भी भोजन नहीं बनता। खाली रसोई है और खाना बने नहीं, तो रसोई को रसोई कौन कहेगा? समझ में आ गई ना ऐसी बात कि देवशास्त्र गुरु को देवशास्त्र गुरु तभी कहेंगे जब वहां से मुझे अपना ज्ञायक भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा भासित होगा, मुझे वहां पर उसके दर्शन होंगे, मतलब मैं उसमें से वो शुद्धात्मा निकालूंगा, वीतरागता निकालूंगा, तभी उसको देवशास्त्र गुरु कहा जाएगा। समझ में आ गई ना? वो भले ही वो कैसा भी ज्ञान हो, लेकिन वो सुज्ञान तभी कहा जाएगा, सम्यक ज्ञान तभी कहा जाएगा जब उसका सार, यानी वो जिस पर्पस से है, तो ऐसे ही रसोई जिस पर्पस से है कि भी खाना बनाने के पर्पस से है। समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए जब खाना बनता है तो वो रसोई निमित्त कही जाती है। तो यह तो निमित्त मात्र है, लेकिन निमित्त भी तब कहेंगे जब हम पत्थर वाली रसोई का विकल्प तोड़कर भोजन की योग्य सामग्री द्वारा भोजन बनाने का भिन्न पुरुषार्थ करेंगे, तो रसोई कही जाएगी, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब यदि केवल पत्थर की रसोई को ही हम रसोई मानकर बैठ जाएं तो और खाना नहीं बनाएं तो हम भूखे ही रहेंगे, कष्ट ही बढ़ेगा। अतः सात तत्व की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है कि केवल अगर हम इन सात तत्वों में झूलते रहें कि देखो ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है, ये आश्रव है, इनके भेद प्रभेदों में झूलते रहें, उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहें, ग्रंथों के ग्रंथ खंगाल डालें, पढ़ डालें और उनके नोट्स बनाते रहें, तो भाई और उसमें से शुद्धात्मा निकाल नहीं पाएं, तो फिर वास्तव में वे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन भी नाम तब पाया जाता है जब उसमें से हम शुद्धात्मा निकाल लें, तब उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। भाई सम्यक दर्शन तो शुद्धात्म तत्व की निर्विकल्प प्रतीति, निर्विकल्प अनुभूति और निर्विकल्प आनंद प्रदायी ऐसा सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वहां सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार शब्द की योजना की गई है। व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय ही नहीं है, फिर उसे सम्यक दर्शन कहा भी कैसे जा सकता है? भाई व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। कर्ण लब्धि के उपरांत जब स्वानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तब तो देव शास्त्र गुरु व सात तत्वों का विकल्प भी नहीं रहता। उसके बाद सतत स्वानुभूति में नहीं रहने पर भी सम्यक दर्शन तो विद्यमान रहता ही है। माने यदि कोई ये माने कि सात तत्वों का श्रद्धान और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है, तो भाई निर्विकल्प अनुभूति में तो ये विकल्प ही नहीं होता, सात तत्वों का विकल्प नहीं होता, देवशास्त्र गुरु का विकल्प नहीं होता, तो उनके हिसाब से तो ये कथन झूठा पड़ गया, असत्य पड़ गया कि नहीं, वास्तव में उनके निमित्त से ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, लेकिन जब कार्य हुआ है तभी निमित्त पर आरोप आता है, इस अपेक्षा से उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। जब यथार्थ सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उस समय उनके सहचारी होने के कारण से सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान उसको व्यवहार सम्यक दर्शन नाम दे दिया जाता है। समझ में आया? अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें लेना है वो है श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली। ये हम अगले सेशन में लेंगे और उसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है दृष्टि का विषय। इन दोनों को हम अगले सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।